नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आंखों देखी। मैं आपके साथ सपना कल्याण। उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा सीट आजकल हॉट सीट बनी हुई है, जहां से वर्तमान सांसद निशंक से लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरीश रावत, मदन कौशिक सभी अपनी अपनी गोटे फिट करने में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार के संत समाज ने भी हरिद्वार लोकसभा सीट पर अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया है। हालांकि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर दिल्ली में मैराथन चालू है। 55 दावेदारों की भेजी गई लिस्ट में अब केवल 9 नामों पर ही चर्चा रहेगी। आज शाम तक बीजेपी की पहली चुनावी लिस्ट घोषित की जा सकती है, जिसमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें भी शामिल हो सकती है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से हरिद्वार का संत समाज हरिद्वार की सीट पर संत को ही चुनाव लड़ाना चाहता है। जो संतों की आज मांग उठी है कि हरिद्वार का सांसद कोई संत हो तो उसका हम समर्थन करते हैं। और जिस तरह हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी ने रविंद्रपुरी जी महाराज जी ने भी कहा है कि संतों का इस मांग का पूरा संत समाज आज मोहर लगा रहा है कि हरिद्वार से कोई संत ही सांसद प्रतिनिधि हो। हरिद्वार में आज अखाड़ा परिषद, संत संती और सददर्शन साधु समाज के सभी संतों ने एक स्वर से मांग की है कि हरिद्वार का सांसद संत होना चाहिए, क्योंकि संत ही केवल हरिद्वार की स्थिति को समझ सकता है और हरिद्वार की दिशा और दशा बदल सकता है। इसलिए सभी लोगों ने एक मत से सामूहिक रूप से हाथ उठा के प्रस्ताव पास किया है कि हरिद्वार को लोकसभा क्षेत्र में केवल संत चाहिए। लोकसभा चुनाव में संत को टिकट दिए जाने को लेकर श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज का कहना है कि हरिद्वार धार्मिक नगरी है, जहां बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। ऐसे में यहां से किसी संत को ही टिकट मिलना चाहिए ताकि इस धार्मिक नगरी का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। वैसे भी बीजेपी के द्वारा पहले भी संतों को सम्मान किया गया है। इस बार भी लोकसभा चुनाव में संत को ही टिकट दिया जाए। हरिद्वार से पहले भी ये मांग उठ चुकी है और इस बार आशा है कि संतों की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। आज अखाड़ा परिषद, भारत साधु समाज, अखिल भारतीय संत समिति हरिद्वार सददर्शन साधु समाज की ये जोरदार मांग है कि हरिद्वार लोकसभा से यदि किसी संत को टिकट दिया जाता है तो हमारे जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि हरिद्वार तीर्थ नगरी से किसी संत को देकर यह हम सब लोगों को कृतार्थ करें। धन्यवाद। अरे हरिद्वार के प्रथम संत जो विधायक थे ब्रह्मलीन महामंडल जगदीश मुनि जी महाराज, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। जहाँ तक संतों की भावनाओं का प्रश्न है, समय समय पर ऐसी भावनाएं संत व्यक्त करते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी संतों को सम्मान दिया है। कुछ लोग राज्यसभा भेजा, कुछ लोकसभा लड़ाया। तो हरिद्वार से हम लोगों की पहले भी मांग रही है और मुझे आशा है आज जगदीश मुनि जी महाराज की सच्ची श्रद्धांजलि, क्योंकि वो आज भी लोकसभा का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। यानी आज जो हरिद्वार में 4 विधानसभा है, उस समय 1 विधानसभा होती थी। तो ये संतों की भावनाएं हैं और भावनाएं व्यक्त करना राजनीति में, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। हमने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं और मुझे आशा है इन भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। हरिद्वार लोकसभा की कॉकटेल सीट के चुनाव के लिए जहां राजनीतिक पार्टियां दंगलबाजी में लगी हैं, वहीं संत समाज ने भी हरिद्वार लोकसभा सीट से संत को टिकट देने की मांग बड़ी ही मजबूती से उठा दी है। अब देखना होगा क्या राजनीतिक पार्टियां इस लोकसभा से किसी संत को चुनाव लड़ाती हैं या फिर से पुराने राजनीतिक गैम्बलरों के फेरे में फंसती हैं। फिलहाल ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर संतों द्वारा की गई मांग से लगता है कि संत भी अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। देहरादून से आंखों देखी के लिए शिखा। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आपकी आंखों देखी।